बांदा जिले के बिसंडा थाना अंतर्गत विलाथू की महिला द्वारा दूसरी शादी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया। थाना अध्यक्ष बिसंडा श्याम बाबू शुक्ल द्वारा लेन देन कर पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। ग्राम निवासी ममता वर्मा ने आरोप लगाया है कि कैरी गांव निवासी दीपक पटेल पुत्र राकेश पटेल मेरे साथ 2017 से शारीरिक शोषण कर रहा था, जो दबाव डालने पर 2020 में सतना कोर्ट में शादी किया और अभी दिसंबर में दूसरी शादी कर लिया। बिसंडा थाने गई, वहां से भगा दिया गया। थाना अध्यक्ष श्याम बाबू शुक्ला मिली भगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध शाखा नियंत्रण बाधा भूपेंद्र तिवारी ने भी लिखित सूचना दिया, लेकिन दबंगई के चलते थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपराधी खुलेआम घूम रहा। थाना अध्यक्ष की मिली भगत से थाना अध्यक्ष भी गुंडागर्दी की बात मीडिया कर्मियों से करते हैं। बांदा से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना घटित हुई है, आप शुरू से एक बार पूरी कहानी बता दें। सर, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर चला गया है। मेरे साथ 8 साल संबंध बनाने के बावजूद इसने शादी कर लिया। मेरे से शादी भी किया था और मेरे पेट में बच्चा भी आ जाता है, गिरवा देता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी जगह जाऊं, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं। मुझे न्याय चाहिए। कौन ये अन्याय कर रहा है आपसे? दीपक पटेल, निवासी कैरी। पिताजी का नाम? इसके पिताजी का नाम जो है राजेश पटेल है। राजेश पटेल। हाँ। निवासी कैरी का है। मैं मिलाथू की। कितने साल से आपके इनके संबंध थे? 8 साल से हो गए सर जी। कोर्ट मैरिज भी हुई पता है आपने? कोर्ट मैरिज हुई है सतना हाई कोर्ट से 2020 में। 2020 में हुई। तब से लेकर ये चला गया था दिल्ली। आपको? हाँ, दिल्ली से इसने मुझे क्या रखा। वहाँ कौन किराया क्या कार्य करते थे, कहाँ रहते थे? मैं अपना दूसरे के घर काम करने जाती थी और ये घर में पड़ा रहता था। जो भी पैसा मांगता था तो मैं देती भी थी कि चलो ठीक है, मेरे साथ कम से कम रह तो रहा है। इसके बाद इसने मुझे धोखा देकर बोला, मुझे नहीं पता था इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इसने बोला कि मैं जा रहा हूँ गाँव। दीपक ने? हाँ, दीपक बोला कि मैं गाँव जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम है। मेरे बहन की सास खत्म हो गई है, उसमें दिन तेरही करने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला ठीक है, 5 दिन का काम है। इसने बोला 5 तारीख तक मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पीछे कभी नहीं इसके लगती थी, मुझे अपने अंदर भरोसा था कि आ जाएगा। लेकिन आज इसने जब यहाँ आया, शादी करवा लिया दूसरी और मुझे छोड़कर। कितने दिन पहले शादी हो गई उसकी? इसकी दिसंबर में शादी थी। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि दिसंबर में। आज आप कहाँ से आई हुई हैं? वहीं दिल्ली से आप वहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से आ गई थी। कब पता चला आपको कि शादी? 10 तारीख को पता चला और इसकी 7 तारीख को शादी हो गई थी। मुझे 3 दिन बाद पता चला था। अच्छा, तो आपका साथ इतना बड़ा धोखा दीपक ने आखिर कैसे कर दिया? कहीं क्या आप इनके साथ 9 साल संबंध तक रहे, आपके 9 साल संबंध रहे और आप ये बयान दे रही हैं, यही बयान आप कल के दिन कहीं मुकरेंगी तो नहीं? मैं कभी नहीं मुकरूंगी। आपको न्याय की तरह में न्याय की किस संगत का न्याय चाहिए, क्या चाहती हैं आप? देखो, उसने तो शादी जो भी कर लिया तो कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। ये मांग सिंदूर आप किसके नाम का? मैं दीपक पटेल के नाम की सिंदूर लगाती हूँ। उसने मेरे साथ शादी किया था और मैं हमेशा से लगाती आ रही हूँ। और भी वहाँ गवाह रहे होंगे कोर्ट मैरिज में? हाँ, 2 लड़के थे और तीसरा 2-3 लोग थे गवाह पे। वो आज भी अगर चाहूँ तो क्या नाम है उनके? सोनू पटेल था और कुर्रम के रहने वाले हैं। और दिलीप पटेल था। कहाँ के हो? वो भी कुर्रम के हैं। मेरा रिलेशन है, मुझे इतना जानकारी लेने के गवाह दिया था उन्होंने। अच्छा। उसके बाद आपने कभी कोई तहरीर मुकदमा थाना कभी गई या नहीं? पहले तो गई थी, 1-2 बार गई हूँ। तो इसने सारी जगह बोला कि हाँ मैं इसको रखूंगा। सारी जगह बिसंडा में? बिसंडा में भी किया, एप्लीकेशन दिया, अतर्रा में भी दिया, बांदा में भी दिया। तो सारी जगह। कितने दिन पहले? ये तो पहले ही देती थी, क्योंकि पीड़ित करता था ना काफी। आप ये बयान आप जो भी बयान दे रही हैं, उन बयानों से आप कल के दिन मुकरेंगी तो नहीं? नहीं मुकरूंगी। मुझे न्याय चाहिए। न्याय में आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते? मुझे मेरा पति चाहिए उसी तरह, जिस तरह रखता था मुझे उसी तरह रखे। मैं शादी जो कर लिया है तो कर लिया है। मैं नहीं चाहती किसी और की जिंदगी खराब हो, लेकिन मेरी भी ना खराब हो। आपकी भी कोई व्यवस्था की जाए, आपको भी घर में स्थान दिया जाए। पत्नी का दर्जा उसी तरह, जिस तरह उसको 500 आदमी के बीच से ब्याह कर लाया है, तो मेरे साथ एक ही छत के नीचे आप लोग हमेशा रहते थे? मैं एक ही छत के नीचे रहती थी इसी के साथ। और शारीरिक संबंध बनाया। हमारे पेट में बच्चा भी आया। इसके बहलाने फुसलाने के वजह से मेरे बच्चे भी पेट से गिरे। मैं इसके चक्कर कितनी बार
कम से कम 7-8 बार हो गया बच्चा गिराया। मैं अपने हृदय से बोल रही हूँ, जो कोई बच्चा गिराएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। मैं इसके चक्कर में 7-8 बार पाप किया है इसके चक्कर में। जी, आपको न्याय मिलना चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए जी, इसका सरकार तक ये महिला आयोग में भी इस बात को रखा जाएगा। धन्यवाद।